हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये प्लाजो बनाया है। इस प्लाजो को मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ हमने इसमें 2 कट लगाए हैं और 3 निशान लगाकर और 3 सिलाई लगाकर हमने इस प्लाजो को बनाकर तैयार कर लिया है। 2 कट, 3 सिलाई और 3 निशान, इतनी चीज़ें लगाकर हमने इस प्लाजो को बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पर इस कपड़े को 125 रुपये में ख़रीदा था। 1.5 मीटर कपड़े से बनाया है। और अगर आप इस तरह का प्लाजो मार्केट से लेकर आओगे तो आपको 400 से 500 रुपये का मिलेगा, इस तरीके का प्लाजो चिकनकारी का। और मैंने यहाँ पर इसे बहुत आसान तरीके से बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए इस प्लाजो को बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी कपड़ा हो तो आज हम इसमें से प्लाजो बनाएंगे। ये मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। 1.5 मीटर में से हम फुल साइज का प्लाजो बना लेंगे। यानी कि मैं 20 साल के लिए, 20 साल की मेरी लड़की है उसके लिए बना रही हूँ। 18 से 20 साल की है तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। आप जितना भी थोड़ा हैवी हो तो आप 2 मीटर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर जो क्रॉच एरिया है वो 10 लूँगी और उनकी जो कमर है वो है 36, तो उसके हिसाब से मैंने कपड़ा ले लिया है। तो ये कपड़ा लिया है मैंने 1.5 मीटर। 1.5 मीटर कपड़े में से आज हम बहुत ही सुंदर सा प्लाजो बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई फोल्ड नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो डिजाइन बना हुआ है तो नीचे की साइड में हमें कोई फोल्ड नहीं लगाना है। तो हम इसी तरीके से रखेंगे। तो कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर डबल फोल्ड को मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। ये देखिए 4 फोल्ड कर लिए हैं, 1 2। तो यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिए हैं। अब हमें जितनी लंबाई लेनी है उसके हिसाब से हम इसे तो जितनी भी लंबाई लेनी है उसके हिसाब से नापना है। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। ये देखिए 1 2 और 2 फोल्ड और है। और इस साइड में हमारा है जो फोल्डिंग साइड है, इस साइड में जो हमने रखा हुआ है वो फोल्डिंग साइड है। फोल्डिंग साइड को इस साइड में रखना है। यहाँ से कटिंग नहीं करना है, हमें जो भी कटिंग करना है यहाँ से करना है। पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं कि हमें जो लेंथ है वो कितनी लेनी है। तो यहाँ पर हमें कोई भी नीचे की साइड में मार्जिन नहीं रखना है। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो मैं ले रही हूँ 34 इंच, क्योंकि उनकी जो लंबाई है आप अपनी लंबाई के हिसाब से लें। तो मैंने यहाँ पर 34 ले लिया है। ये देखिए नीचे की साइड में मैंने बिल्कुल भी मार्जिन नहीं रखा है, 34 इंच यहाँ पर ले लिया है। अब हम इसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो यहाँ पर 36 कर लेंगे, 2 से 2.5 इंच। तो यहाँ पर 36 पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो इसे हम लास्टिक के लिए फोल्ड करने के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले कटिंग कर लेते हैं इसकी, क्योंकि जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर दिया है। जो भी हमें मार्किंग करनी है वो यहाँ से करनी है। तो जो कमर साइज है वो है 36 इंच। उसमें हम 4 को डिवाइड कर देंगे, 4 को प्लस कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 का हम 1 पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 10 इंच और इसमें हम 1 इंच का मार्जिन देंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम 11 इंच, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। तो हमने यहाँ पर 11 ले लिया है। अब हम थाइस का यानी कि हिप का साइज, क्रॉच एरिया का साइज लेंगे। वो हमें यहाँ पर जो हमने 10 लिया है उतना ही हमें यहाँ पर लेना है 10, क्योंकि 4 इसमें 4 को डिवाइड करना है। 14 को 4 बार डिवाइड करके हमारा 10 आएगा। तो यहाँ पर हमने 10 ले लिया है। तो अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम 2 इंच का और मार्जिन देंगे। ये हमारा थाइस का साइज होगा। जो हम 2 इंच का मार्जिन देंगे इसमें वो हमारा थाइस का साइज होगा। अब हम एक कर्व का निशान लगा लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से।
ये देखिए हमने यहाँ पर गोलाई दे दी है। तो सिर्फ हमें 2 ही निशान लगाने होते हैं इसमें, एक तो लंबाई का और एक इसकी कमर का और एक क्रॉस एरिया का। 3 निशान लगाने हैं सिर्फ। 3 निशान से ही हमारा प्लाजो बनकर तैयार हो जाता है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से। अगर आप नीचे से इसका थोड़ा कम मार्जिन रखना चाहते हैं, यानी कि कम घेरा रखना चाहते हैं, तो आप थोड़ा कम भी से ले सकते हैं, बट मैं इतना ही रखूँगी। तो यहाँ पर जो 2 पीस जॉइंट हैं उनको हम कट कर देंगे और एक साइड से हमें बिल्कुल नहीं कट करना है, दोनों पीसेस को एक साथ ही रखना है। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। तो देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। सिर्फ इसमें 3 चीज़ों का ही निशान लगाना है। एक हमें लगाना है लंबाई का, तो 34 इंच पर मैंने निशान लगाया लंबाई का। और मेरी कमर है, यानी कि जो प्लाजो बना रही हूँ उसकी कमर है, 36। तो उसमें प्लस करना है 4 को, तो 40 हो गया। 40 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 आएगा। 40 को 4 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। 10 हमें क्रॉस एरिया लेना है। 10 ही हमें यहाँ पर उसकी कमर लेनी है, क्योंकि 4 बार फोल्ड है तो 40 रहेगा। तो यहाँ पर कमर को भी हमें 4 का मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर कमर में भी हमें 10 ही लेना है, क्योंकि 4 बार फोल्ड है तो 4 को 40 हो गया। तो यहाँ पर कमर को भी हमें यानी कि 10 लेना है, कमर को 10 लेना है। और यहाँ पर जो क्रॉच एरिया लेंगे वो भी हम 10 लेंगे। उसमें 2 इंच का हमें मार्जिन रखना है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमने जो लंबाई थी वो हमने ले ली है 34 इंच। और यहाँ पर जो हमने कमर के लिए निशान लगाया है वो लिया है हमने 11 इंच, क्योंकि 10 था। 10 में हमने 1 इंच को मार्जिन कर दिया है तो 11 हो गया। जो हमने क्रॉस एरिया लिया है वो हमने 10 पर निशान लगाया है, तो 10 में। और जो थाई यानी कि हिप ये साइज है, वहाँ पर हमने 2 इंच का और लूजिंग दे दी है। 2 से 3 इंच का आपको जितनी देनी है। और फिर हमने इस तरीके से निशान लगा देना है। सिर्फ हमें 3 चीज़ों का निशान लगाना है इसमें, लंबाई का, कमर का और क्रॉच एरिया का। सिर्फ 3 चीज़ों का निशान लगाना है। 3 चीज़ों के निशान से ही हमारा बहुत ही सुंदर सा प्लाजो बनकर तैयार हो जाता है। तो अब हम इसे इस तरीके से खोल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ से हमें इस पर सिलाई लगानी है। इसमें भी हमें 3 सिलाई लगाकर तैयार करनी है। एक सिलाई हमें इस साइड में लगानी है, फिर एक सिलाई ऊपर लगानी है और एक दोनों पैरों पे लगानी है। सिर्फ 3 सिलाई लगानी है। अगर आप इसमें म्यानी लगाना चाहते हैं तो म्यानी भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर म्यानी नहीं लगा रही हूँ इसमें, क्योंकि मैंने यहाँ पर लूजिंग ले ली है तो म्यानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम 2 पार्ट को, एक को सीधा और एक को उल्टा रखेंगे उसके ऊपर, और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो मैं दोनों साइड को सिल लेती हूँ। अब हम लास्टिक देख लेते हैं पहले। तो अब हम लास्टिक लेंगे। लास्टिक लेने के लिए हमें कितनी लेनी है, जितनी हमारी कमर थी उससे हमें 4 से 5 इंच कम लेना है। तो मैं यहाँ पर लास्टिक ले रही हूँ, वो ले रही हूँ 30 इंच की, यानी कि पूरे 6 इंच कम ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 31 इंच का ये लास्टिक ले लिया है। और इस तरह से हमारा ये कमर में आएगा लास्टिक। ये देखिए, यहाँ पर हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो अब मैं इनको सिल लेती हूँ। तो अब हम इस तरीके से इसे ओपन करेंगे और जो ये इससे हैं दोनों को हम एक साथ पकड़ लेंगे
इस तरह से सेंटर में लेकर आएंगे और अब हम इसे इस तरीके से खोल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसको मैंने सेंटर में रख लिया है। अब हम एक लेग को नीचे से लेंगे, यहाँ से लेते हुए इस पर, यहाँ से हम इस पर सिलाई करेंगे। तो यहाँ तक हम सिलाई कर कर लेकर आएंगे। फिर यहाँ से सिलाई करते हुए हम दूसरे को मिला लेंगे यहाँ पर, तो दूसरे तक हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। यानी कि इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पर डबल सिलाई लगाऊंगी, आप सिंगल भी लगा सकते हैं। तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ यहाँ तक। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है इस पर दोनों साइड में। ये देखिए दोनों साइड में सिलाई कर ली है। और यहाँ पर हमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्लेन कपड़ा हो तो आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं उसे, और यहाँ पर पहले मोरी को सिलें, उसके बाद सिलाई करें। तो अब हम इसमें लास्टिक लगाएंगे, जो हमारी लास्ट सिलाई है। तो अभी हमने 2 सिलाई लगाई है, तीसरी सिलाई अब हम लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लास्टिक पर भी मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। तो अब हम लास्टिक को इस तरीके से रखेंगे, इस तरह से, कहीं से भी रख लेंगे क्योंकि हमें लास्टिक पे सिलाई नहीं करनी है। तो इस तरीके से लास्टिक को रखेंगे और इसे हम इतना फोल्ड करेंगे। इतना फोल्ड करते हुए हमें इस तरीके से इसका नेपा जैसा बनाना है और लास्टिक पर सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ इस पर करनी है और गोलाई में हम इस पर सिलाई कर लेंगे। जहाँ से हमारी सिलाई हो जाएगी वहाँ से हम लास्टिक को खींच लेंगे। बहुत आसानी से हमारी लास्टिक है वो लग जाती है। तो इस तरीके से मैं इसे गोलाई में सिल लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने सिलाई कर ली है इस पर, लास्टिक पर। तो ये देखिए हमारी लास्टिक सिल गई है। तो आप चाहें तो यहाँ पर डबल सिलाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंगल कर ली है, वैसे लास्टिक निकलती नहीं है। तो ये देखिए हमारा प्लाजो है बनकर तैयार हो गया है। अब हम सीधा कर लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा ये हमारा प्लाजो बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। तो आपने देखा होगा इस प्लाजो को बनाना कितना आसान है। बहुत आसान तरीके से हमने इस प्लाजो को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।